हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देखिए, जैसा कि आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके तीन पार्ट हैं। पहला प्रोज है, दूसरा पोइट्री है, तीसरा है सप्लीमेंट्री रीडर। तो आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का आपका जो पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके जो लेखक है मुल्कराज आनंद, इस पार्ट को मैं आज पढ़ाऊंगा। द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड का मतलब खोया हुआ बच्चा। तो इस पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको हल्का सा इस पार्ट के बारे में बता दूं कि दी लॉस्ट चाइल्ड क्या है, लॉस्ट चाइल्ड में पार्ट में क्या है। तो देखिए, दी लॉस्ट चाइल्ड पार्ट में क्या है कि एक बच्चा है और उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और बसंत का मौसम था, बसंत का पर्व था, त्योहार था और वहां मेला लगता है और वो बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए जाता है। तो जैसे वो मेले में एंट्री करता है तो वहां जो दुकानों पर जो खिलौने थे उनकी ओर आकर्षित होता है। वो बच्चा उनको खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, लेकिन वो अपने माता पिता की ओर देखता है तो उसकी ओर वो कड़ी नजर से देखते हैं। फिर बच्चा अपनी मन की जो इच्छा थी उसे दबा जाता है, वो नहीं कह पाता है मुझे ये खिलौना चाहिए। ऐसे आगे फिर गुब्बारे दिखाई देते हैं, गुब्बारों को भी वो खरीदना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता की भावना को समझ जाता है, माता पिता की ओर देखता है, तो फिर भी वो गुब्बारे नहीं खरीद पाता है क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे। और गरीबी में आप जानते हो कि आदमी बड़ा अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं है तो बच्चों की जो इच्छा है उनका दमन हो जाता है, उनकी पूर्ति नहीं, इच्छा पूर्ति नहीं कर पाता है। ऐसे ही वो फिर आगे जाता है तो जैसे रसगुल्ला, जलेबी, ये मिठाइयों की जो दुकान थी वहां पर भी बच्चे मिठाई देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो मिठाइयाँ भी नहीं खरीद पाता है, खा पाता है। ऐसे आगे चलता है तो एक सपेरा बीन बजा रहा है, श्याम को नचा रहा है। वो बच्चा उसको देखता है तो उसके माँ बाप ये कह देते हैं कि ऐसा संगीत नहीं सुनते, ये कुंवर संगीत है। आगे वो देखता है तो जैसे जो झूला बच्चे झूलते के चरक होता है, बच्चा उसमें झूलना चाहता है लेकिन वो नहीं झूल पाता है। तो मेला में जो कुछ देखा, बच्चे के मन में जो इच्छा हुई वो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और इसका जो कारण, मेन जो कारण था वो क्या था, उस बच्चे के माता पिता बहुत गरीब थे, वो उसकी पूर्ति नहीं कर सके। लेकिन जब एक जगह क्या होता है कि मेले में भीड़ बहुत हो जाती है, ज्यादा घनी भीड़ हो जाती है, वो बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, अर्थात खो जाता है। तो इतनी भीड़ थी, एक आदमी की नजर उस बच्चे पर पड़ती है तो वो उस बच्चे को अपने हाथों में ऊपर उठा लेता है और वो बच्चे से पूछता है। तो वो बच्चा कुछ नहीं कहता, सिर्फ यही कहता है कि आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर, मतलब मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को खूब चुप करने की कोशिश करता है, वो हर दुकान पर ले जाता है, चरक के पास ले जाता है कि क्या चरक झूलेगा, लेकिन वो बच्चा उससे मुंह फेर लेता है। सपेरे के पास ले जाता है, बीन बजा रहा था, श्याम को नचा रहा था, उससे भी मुंह फेर लेता है। मिठाइयों की दुकान के पास ले जाता है, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे, कौन सी मिठाई खाओगे, लेकिन वो बच्चा मुंह फेर लेता है। गुब्बारे वाले के पास वो व्यक्ति लेके जाता है तो गुब्बारे बच्चा नहीं खरीदता है, मुंह फेर लेता है। खिलौने की दुकान थी जिसकी ओर बच्चा बहुत आकर्षित हुआ था खिलौना खरीदने के लिए, वहां भी वो व्यक्ति ले जाता है उसको, लेकिन वो बच्चा मुंह फेर लेता है। मतलब उस व्यक्ति ने उसे चुप करने की खूब कोशिश की, लेकिन जो बच्चा पहले खिलौना चाह रहा था, गुब्बारे चाह रहा था, झूले में झूलना चाह रहा था, अब वही बच्चा जब उसके माता पिता बिछड़ जाते हैं, दूसरा आदमी उसको हर चीज देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा सिर्फ एक ही बात चिल्लाता है कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, मतलब मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। और जिन चीजों से उस बच्चे को जितना अपने माँ बाप की प्रेजेंस में जितना लगाव था,
जिन चीजों की उसको जरूरत थी, वो खरीदना चाहता था, अब उन चीजों से वो मुंह फेर लेता है। सिर्फ वह एक ही बात चिल्लाता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। अब मैं आपका ये पहला चैप्टर है दी लॉस्ट चाइल्ड, अब इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें बस यही है कि एक बच्चा है, वो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। माता पिता उसके बहुत गरीब हैं, उसको कुछ खिला नहीं पाते, उसके लिए कुछ खरीद नहीं पाते हैं, और एंड में क्या होता है, वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, खो जाता है, और एक आदमी उसको उठा लेता है, उसको चुप करने की कोशिश करता है। लेकिन जिन चीजों से अपने माता पिता की उपस्थिति में बच्चे का लगाव था, अब उन चीजों से उसको घृणा हो जाती है। सिर्फ वही एक ही बात चिल्लाता है कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब बसंत ऋतु थी, बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, जो तंग गलियां थी उनकी छाया में होकर, एंड एलिस इमर्ज ए गैरी क्लेड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, जो तुच्छ गलियां थी, तंग गलियां थी, कम सकरी जो गलियां थी, चौड़ी नहीं थी, सकरी गलियां थी, उनमें होकर के इमर्ज ए गैरी क्लेड ह्यूमैनिटी, मतलब नए नए वस्त्र पहनकर, तरह तरह के कपड़े पहनकर एक जन समुदाय निकल रहा था। जन समुदाय वहां के उमड़ रहा था। सब वॉक्ड, मतलब वो सभी कहां के लिए जा रहे थे, मेला देखने के लिए जा रहे थे। और मेला में क्या है, आदमी या बच्चे हो, सब नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े पहन के जाते हैं। तो वहां भी क्या था, इट वाज द फेस्टिवल स्प्रिंग, बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज ए गैरी क्लेड ह्यूमैनिटी, और जो तंग गलियां थी उनमें होकर के, तंग गलियों में शेड्स, विंट्री शेड्स, पेड़ों की जो छाया थी और तंग गलियां थी, उनमें होकर के इमर्ज ए गैरी क्लेड ह्यूमैनिटी, एक बड़ा जन समुदाय निकल रहा था। सम वॉक्ड, कुछ तो पैदल जा रहे थे कुछ लोग मेला के लिए। सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ व्यक्ति कैसे जा रहे थे, घोड़ों पर सवारी करके। अदर्स सैट, और कुछ बैठे हुए थे। और बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ लोग किसमें बैठ के जा रहे थे, बम्बू, बांस की, एंड बुलक कार्ट्स, जो बैलगाड़ी होती है उसमें बैठ के मेला के लिए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय, लेकिन एक छोटा बच्चा, रेन बिटवीन ए फादर्स लेग्स, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ए वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रेन बिटवीन ए फादर्स लेग्स, जो अपने पिताजी की जो फादर्स लेग्स कानों में होके दौड़ रहा था, अर्थात पिताजी से सट के चल रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, अपने पिता की टांगों में बीच में होके चल रहा था, जीवन और हास्य से भरपूर था। अर्थात वो क्या था, लाइफ एंड लाफ्टर। जब बच्चा मेला के लिए जाता है तो बहुत खुश होता है, वो भी खुश था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड, जब वो बच्चा अपने माता पिता से पीछे रह गया तो कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने कहा कम चाइल्ड कम, बेटा आजा आजा। बाय द टॉय इन द सोप्स, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द सोप्स, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसे बुलाया, बच्चे को बुलाया, कम चाइल्ड कम, आजा बेटा आजा। क्यों बुलाया, फैसिनेटेड बाय द टॉय इन द सोप्स दैट लाइंड द वे, क्योंकि वो जो दुकान लगी हुई थी, कतारों में दुकान लगी हुई थी, उनमें जो खिलौने लगे हुए थे वो उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। अर्थात खिलौनों को देख रहा था, जब खिलौनों की ओर आकर्षित हो रहा था, देख रहा था, तो वो अपने माता पिता से पीछे रह गया था। तब उसके माता पिता ने उसे आवाज लगाई कम चाइल्ड कम। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स,
और वह शीघ्र ही अपने माता पिता की ओर दौड़ा। His feet obedient to their call, और उसके जो पैर थे वो क्या थे, आज्ञाकारी थे। टू देयर कॉल, जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई तो वो बच्चा अपने माता पिता की ओर दौड़ा। His eyes still lingering on the receding torch, लेकिन बच्चा अपने माता पिता की ओर तो चल रहा है, दौड़ रहा है, आ रहा है, लेकिन his eyes, लेकिन उसकी जो आंखें थी still lingering, ठहरी हुई थी, on the receding toy, जो खिलौने पीछे छूटते जा रहे थे, जो दुकानों पर लटके हुए थे, उन खिलौनों की ओर उसकी आंखें टिकी हुई थी। देख वो आ रहा था, लेकिन अपने माँ बाप की ओर आ रहा था। As he came to where, जैसे वो वहां आया, they had stopped to wait for him, जो जहां उसके माता पिता रुके हुए थे, to wait for him, जो उसका इंतजार कर रहे थे, वहां पर वो बच्चा आ जाता। He could not suppress the desire of his heart, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने दिल की, अपने मन की इच्छा को नहीं दबा सका। Even though, भले ही well knew, भले ही वो अच्छी तरह जानता था, well knew अच्छी तरह जानता था, the cold stare of refusal in their eyes, के पुरानी उसके माता पिता का जो आंखों में जो उसकी खिलौने दिलाने के लिए जो रिफ्यूजल था, जो इनकार था, उसको भले ही बच्चा जानता था, समझ रहा था, लेकिन वो अपने मन की इच्छा को नहीं दबा सका। अपने माता पिता के पास जब पहुंच जाता तो वो कहता आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उस बच्चे ने अपने माता पिता से विनती की कि आई वांट दैट टॉय, मतलब मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed, जब उस बच्चे ने कहा कि आई वांट दैट टॉय, मतलब वह खिलौना मुझे चाहिए, तो his father looked at him, उसके पिता ने उसकी ओर देखा, red-eyed मतलब लाल आंखें करके, अर्थात गुस्से में उस बच्चे की ओर देखा। In a familiar parents way, उसके जो परिचित अंदाज था, उसके फैमिलियर टायरेंट्स वे, जो उसके पिता का एक परिचित अंदाज था, उसके पिता ने उसकी ओर लाल आंखें करके देखा, अर्थात क्रोध से देखा। हिज मदर, लेकिन उसकी जो माँ थी, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी जो माँ थी उस दिन देख के बच्चों को, जैसे मेला के माहौल को, थोड़ी सी पिघली हुई थी। बाज टेंडर, वो उसकी माँ उस दिन कोमल थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसकी माँ ने अपनी उंगली अपने बच्चे को दे दी कि टू होल्ड, मतलब इसे पकड़ ले, और सेड कहा कि लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, लुक चाइल्ड, बेटा देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो सामने क्या था, सरसों का खेत था। इट वाज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था जिसमें फूल आ रहे थे। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड, अब सरसों में क्या है, पीले पीले फूल आते हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो कैसे लग रहा था खेत, ऐसे लग रहा था जैसे कि पिघला हुआ सोना हो। As it swept across mills and mills of even land, और ये मीलों मील दूर तक ये सरसों का खेत था, और उस पर पीले पीले फूल आ रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि ये यहाँ मेल्टिंग गोल्ड है, अर्थात पिघला हुआ ये सोना बिछा हुआ है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, जो ड्रैगन फ्लाई थे, उनका एक समूह
एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई का एक समूह, टिड्डियों का एक समूह, वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, जो इंटरेक्टिंग द फ्लैग ऑफ ए लोन ब्लैक बी, जो एक काली और बटरफ्लाई, जो एक काली तितली थी या जो भौरा था, मतलब काली, एक ब्लैक बी, काली जो एक मधुमक्खी थी, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो सरसों के खेत में जो फूलों से सुगंध को खोज में, सुगंध की खोज में आ रही थी, तो इंटरसेप्टिंग, वो उसकी उड़ान में बाधा दे रहा था। कौन? ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। तो द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने क्या किया? उनका ही पीछा शुरू कर दिया, उनके पीछे चलता गया। इन द एयर विद हिज गेज, और उनके पीछे चलता हुआ गया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, मतलब कब तक उनका पीछा किया? टिल वन ऑफ देम, जब उनमें से एक स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जिसने स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक एक आराम करने के लिए उनमें से नहीं बैठ गया, टिड्डियों में से जो ड्रैगन फ्लाई थे, तब तक उस ड्रैगन फ्लाई का बच्चे ने पीछा शुरू कर दिया, उनके पीछे चलता गया। कब तक गया? जब तक उनमें से एक आराम करने के लिए बैठ नहीं गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर उस लड़के ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ाया, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और हवा में उड़ गया। When he had almost caught in his hands, और जैसे he had almost caught it in his hands, जैसे वो उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला था, तभी क्या होता है? It would go fluttering, वो फड़फड़ाया, flapping up into the air, और हवा में उड़ गया। Then his mother gave a cautionary call, जब उसकी माँ ने ये सब कुछ देखा तो उसने एक चेतावनी दी। cautionary call, आवाज लगाई कि कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आजा बेटा आजा, कम ऑन टू द फुटपाथ, मतलब ये पगडंडी पर आजा, फुटपाथ रास्ते पर आजा। जो बच्चा ड्रैगन फ्लाई का पीछा करते करते हुए सरसों के खेत में चला गया था, और जो एक ड्रैगन जब तक नहीं बैठ गया तब तक उसने पीछा किया, उसको पकड़ने की कोशिश की, तो वो फड़फड़ाया, हवा में उड़ गया। तब उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई कि कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आजा बेटा आजा, पगडंडी पर आजा, जो फुटपाथ है रास्ते पर आजा। आज आपको यहीं तक, और इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट।